बेरोजगारी इतना ठूस कर रख दिए हुए आप अपने बिहार राज्य में कि आपको पता है कि जिसको नौकरी मिला है ना उसको आपका लोग बोलिएगा कि तुमको बर्तन मांजना, ससुरा बर्तनों मांजेगा आपके घर में आकर के, भले ही टीचर होगा तो क्या है, क्योंकि आपको पता है कहां जाएगा, जाएगा तो उसके पीछे 1 लाख लोग खड़ा है उसको। बिहार में 4 लाख के करीब में जो है सरकारी शिक्षक है। अब ये 4 लाख सरकारी शिक्षक जा करके शराब माफिया से और शराब बेचने वालों से, तस्करों से जाकर के लड़ेगा, उनके बारे में खबर देगा, तो उसका सुरक्षा कौन करेगा? 4 लाख टीचर के ऊपर में 4 लाख बॉडीगार्ड बैठाइए, टीचर इस लायक नहीं है कि बच्चा को पढ़ा सके, तभी तो आप उसको दूसरा काम पकड़ा रहे हैं ना। और एक चीज बताइए, कौन सा शराबबंदी है कि शराबबंदी में 45 लाख लीटर शराब जो है ना बिहार में पकड़ा गया है? शराबबंदी 86,000 लोग को दारू कहां से मिला? ये 45 लाख लीटर बिहार में दारू आया कहां से? इसको बंदी बोलते हैं आप। ये बंदी योजना नहीं है, ये धरपकड़ योजना। हमेशा शराब तस्कर और शराब माफिया के साथ मुठभेड़ जब होता है तो उसमें गोली चलता है। वो टीचर कहां से गोली चलाएगा? पहले लाइसेंसी बंदूक दीजिए सबको। चाचा पता है कौन सा परेड में भेजे थे, क्या भेजे थे 26 जनवरी के परेड में? शराबबंदी का पूरा डायग्राम बना के भेज देते कि यही दिखाइए झांकी में, दूर ससुरा भगा दिया। ये हो रहा है आपके बिहार के साथ में। आपके मुखिया है, आपके वार्ड पार्षद, आपके पास जो है विधायक है, आपके पास सांसद है, वो लोग जनप्रतिनिधि है ना, उनको क्यों नहीं भिड़ा रहे हैं कि आपके एरिया में अगर शराब मिलेगा तो आपसे पूछेंगे, जवाबदेही देंगे, आपको हटा देंगे? शिक्षक क्यों करें? आपके 4 लाख सरकारी शिक्षक में 55% जो है ना महिला शिक्षक है। अब ये 55% महिला शिक्षक किस तरीके से तस्कर से जाकर लड़ेगी और शराब माफिया से लड़ेगी? ये भी मेरा सवाल है कि आप इसको जवाब दीजिए। खत्म हुए सारे अरमान, क्योंकि आ गया अब एक नया फरमान। आज का वीडियो शुरू करने से पहले 2-4 दृश्य आपको दिखाते हैं हम यहीं से बैठे बैठे। एक स्कूल है जिसके क्लासरूम में एक मास्टर साहब बैठे हुए हैं 10-20 बच्चा के सामने, और हाजिरी लगाने से पहले बच्चा से पूछ रहे हैं, क्या रात में पापा क्या पिए थे? तो बच्चा बोलता है, सर पापा तो खाना खा के सो गए थे, लेकिन रमेशवा को देखे तो दुकान पर से कुरकुरे या चिप्स खरीद के लेके गया था। अब रमेशवा को बुलाया जाता है, पापा तुम्हारे चिप्स कुरकुरे लेके गए थे, तो उसके साथ में कौन ची पिए थे? तो मौसा जी आए थे तो कुछ पी रहा था लोग। बस यही करवाना है बिहार सरकार को मास्टर लोगों से, क्योंकि अब बिहार सरकार के तरफ से और चाचा जी के तरफ से स्पेशली एक नया नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें ये बोला गया है कि बिहार में मास्टर लोग जो है सरकारी, उन लोगों को अब यही काम करना है कि कौन शराब पी रहा है और कौन शराब बेच रहा है और कौन शराब बना रहा है, इसका सारा खबर जो है अब बिहार सरकार जो है मास्टर लोग से लेगी। मतलब कि एक ऐसा देश जहां पर राइट टू एजुकेशन का नियम लागू है, एक ऐसा देश जहां पर नया एजुकेशन पॉलिसी लागू है और जिसमें साफ तौर पे ये बोल दिया गया है कि कोई भी टीचर गैर शैक्षणिक काम में भागीदारी नहीं लेगा, उसको किसी भी ऐसे काम में नहीं डालना है जहां पर कि उसमें शिक्षा का काम ना हो। और उस देश में अब हमको ये लग रहा है कि या तो अब बिहार जो है भारत से अलग कर दिया गया है, या फिर बिहार में जो है चाचा की तरफ से जो है सारा तुगलकी फरमान जो है वो जारी करना है, क्योंकि जहां पे ये कानून लागू है वहां पे ये कानून लागू कर देने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर मास्टर साहब से पढ़ाने के सिवा दुनिया का सारा काम लिया जाता है। बोरा बेचना है, मास्टर साहब बेचेंगे। चुनाव में काम करना है, मास्टर साहब करेंगे। रोड पर लाइन लगा करके खड़ा रहना है तो मास्टर साहब खड़ा रहेंगे। सारा का सारा काम जो है वो मास्टर साहब से करवाना है, लेकिन पढ़ाई वाला काम जो है वो मास्टर साहब से नहीं करवाना है। देखिए, इसका 2 ही कारण हो सकता है। या तो पहला कारण ये हो सकता है कि या तो इस सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बच्चा स्कूल में जब पढ़ने जाएगा और मास्टर साहब किसी और काम में रहेंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, या तो इस बात से कोई मतलब नहीं है, या फिर सरकार को ये लगता है कि जिस भी टीचर को बहाल करके रखा है वो टीचर इस लायक नहीं है कि वो बच्चा को पढ़ा सके, तभी तो आप उसको दूसरा काम पकड़ा रहे हैं ना। मेरा सवाल बस इतना सा है कि आप जानते हैं आपके बिहार में 4 लाख के करीब में जो है सरकारी शिक्षक है। अब ये 4 लाख सरकारी शिक्षक जा करके शराब माफिया से और शराब बेचने वालों से, तस्करों से जाकर के लड़ेगा, उनके बारे में खबर देगा, तो उसका सुरक्षा कौन करेगा? 4 लाख टीचर के ऊपर में 4 लाख बॉडीगार्ड बैठाइए। आपको शायद नहीं पता है कि आपके बिहार में आपका सरकारी स्कूल ऐसे ऐसे जगह पर है ना जहां पर कि दिन के उजाले में भी चलना मुश्किल होता है। उस जगह पर आपका टीचर जाकर के जो है बच्चों को पढ़ा रहा है, वहां पे भी वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेकर के जाकर के अपना ड्यूटी निभा रहा है। ऐसे में आप उसको भिड़ा दिए हैं तस्कर सबके साथ में और शराब माफिया के साथ में, तो उसका सुरक्षा कौन करेगा? पहले तो मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपके 4 लाख सरकारी शिक्षक में 55% जो है ना महिला शिक्षक है। अब ये 55% महिला शिक्षक किस तरीके से तस्कर से जाकर लड़ेगी और शराब माफिया से लड़ेगी? ये भी मेरा सवाल है कि आप इसका जवाब दीजिए कि कैसे महिला जाकर के जो है सरकारी जो शिक्षक है, जो महिला है, वो कैसे जाएगी और जाकर खबर लगाएगी और सुन के पता करेगी कि वे कौन शराब बेच रहा है? उसका सुरक्षा कौन देखेगा?
आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको बैठ जाना है वहां पर, बैठ करके आपको एक नियम लगा देना है। आपको पता है कि कहां जाएगा। बेरोजगारी इतना ठूस कर रख दिए हुए हैं आप अपने बिहार राज्य में कि आपको पता है कि जिसको नौकरी मिला है ना, उसको आप कल होकर बोलिएगा नहीं कि तुमको बर्तन मांजना, ससुरा बर्तनों मांजेगा आपके घर में आकर के, भले ही टीचर होगा तो क्या है, क्योंकि आपको पता है कहां जाएगा तो उसके पीछे 1 लाख लोग खड़ा है, उसको भर देंगे। मेरा यह कहना है कि जिस शराब माफिया से, जिस शराब तस्कर से आपकी हथियारबंद पुलिस नहीं निपट सकी, जिस शराब माफिया से, जिस शराब तस्कर से आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं निपट सका, उस शराब माफिया से आप कलम चलाने वाले शिक्षक को कैसे भिड़ाएंगे? हमको इस चीज का जवाब चाहिए आपसे। मेरा आप एक मतलब हमको एक चीज बताइए कि जिस काम के लिए आपके पास में विभाग बना हुआ, आपको अगर इतना ही शौक था, अगर आपको ही लगता है कि अगर आपका पुलिस बल इस काम को नहीं कर पा रहा है, आपके पास मुखिया है, आपके पास वार्ड पार्षद है, आपके पास जो है विधायक है, आपके पास सांसद है, वो लोग जनप्रतिनिधि है ना, उनको क्यों नहीं भिड़ा रहे हैं कि आपके एरिया में अगर शराब मिलेगा तो आपसे पूछेंगे, जवाबदेही देंगे, आपको हटा देंगे? शिक्षक क्यों करेगा ये काम? शिक्षक को आप क्यों दे रहे हैं? शिक्षक ही क्यों जाकर के आपको, इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि आपको नहीं पता है कि किस परिस्थिति में शिक्षक जो है गांव में जाकर के 2-4 लोगों के साथ व्यवहार बना करके अपना ड्यूटी करता है। जब उसकी नियुक्ति होती है ना, ऐसा जगह पे बहाली होता है, ऐसा दियारा क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ जो है जंगल है। आप चले आइए पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर के दोन वाले इलाके में, तो दोन में ऐसा इलाके में सरकारी स्कूल खुला हुआ है जहां कि दिन के उजाले में भी अंधेरा होता है। वहां पे वो लोग गांव के लोगों के साथ में जनसंपर्क करके अपना व्यवहार बना करके, रिश्ता बना करके अपना नौकरी निभा रहे हैं कि आकर के बच्चों के यहाँ पढ़ा सके। और उस स्थिति में आप टीचर को बोलते हैं कि आप जाकर शराब तस्कर से निपटिए। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ऐसा 1-2 बार नहीं हुआ है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमेशा शराब तस्कर और शराब माफिया के साथ में मुठभेड़ जब होता है तो उसमें गोली चलता है। वो टीचर कहां से गोली चलाएगा? तो पहले लाइसेंसी बंदूक दीजिए, सबको एक बंदूक दीजिए, या सबको एक बॉडीगार्ड दीजिए। और अगर आप बंदूक दे भी दीजिएगा तो जो 55% महिला है जो सरकारी शिक्षक है आपके स्कूल में, वो कैसे निपटेगी? इसका जवाब हमको दीजिए। नियुक्ति के टाइम पे तो आप सबसे पहले इन लोगों को नियुक्त कर रहे हैं और काम पकड़ा रहे हैं आप इस तरीके का। कौन सा शराबबंदी है भाई? हमको पहले एक चीज बताइए, कौन सा शराबबंदी है कि शराबबंदी में 45 लाख लीटर शराब जो है ना बिहार में पकड़ा गया है? शराबबंदी है उसी बिहार में 45 लाख लीटर, 86,000 से ज्यादा लोग हैं ना शराब के इसमें जुर्म में अरेस्ट हो गए हैं। कौन शराबबंदी है? 86,000 लोग को दारू कहां से मिला? ये 45 लाख लीटर बिहार में दारू आया कहां से? इसको बंदी बोलते हैं आप। ये बंदी योजना नहीं है, ये धरपकड़ योजना है। आपको अपना सिंहासन जो है ना चमकाना है कि बहुत बड़ा काम कर दिया। आपको पता है पिछले आप 26 जनवरी का परेड आप देखिए, पिछले कई साल से बिहार का कोई झांकी 26 जनवरी के परेड में नहीं आता है। इस बार चाचा को पता है कौन सा परेड में भेजे थे? क्या भेजे थे 26 जनवरी के परेड में? शराबबंदी का पूरा डायग्राम बना के भेज देते कि यही दिखाइएगा झांकी में, दूर ससुरा भगा दिया। ये हो रहा है आपके बिहार के साथ में। ये शराबबंदी योजना नहीं है, ये आपका जो है ना आपकी मोनोपोली है। आप ऐसा योजना ला करके है ना लोग को गुमराह कर। आज के टाइम पे आपका का सारा विभाग जो है ना सिर्फ और सिर्फ दारू पकड़ने में लगा हुआ है। बाकी का कोई भी मैटर हो अगर ना तो पुलिस 4 दिन तक सोई रहती है। लेकिन अगर कहीं पे कोई शराब सूंघते हुए मिल जाएगा ना तो पुलिस क्विक एक्शन में है ना गंजी अंडरवियर में ही भाग जाएगी पकड़ने के लिए उसको। ये कंडीशन बना हुआ है आज के डेट में। कोर्ट परेशान है आपसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे व्यवहार न्यायालय में, हमारे हाई कोर्ट में ऑलरेडी इतना सारा मामला है जो कि बहुत जरूरी है जिसको निपटाना, उसको पेंडिंग रखा करके आप शराबबंदी वाला मैटर जो है उसको लेकर के आ रहे हैं आगे। इसमें तो बड़ा पुलिस आपकी तेज रह रही है। बाकी योजना में क्या हो जा रहा है? और उसका ठीक रहा फोड़िएगा शिक्षक लोगों के ऊपर में। जो शिक्षक जो कि इसलिए नौकरी किया था कि जा करके शिक्षक का काम करेगा, पढ़ाएगा, आप उससे इस बात का जवाब क्यों नहीं लेते हैं कि आप बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं? एक भी नीति आपकी इस बात पे नहीं है, एक भी नीति आपकी इस बात पे लागू नहीं हुई है कि स्कूल में क्लास जो है रेगुलरली चलना चाहिए, टीचर को रेगुलरली पढ़ाना चाहिए। इस बात पे एक भी नीति नहीं है। आप बोरा बेचवाइएगा, आप दारू पकड़वाइएगा, आप चुनाव करवाइएगा। हमको इस बात का जवाब दिए कि जिस टाइम आपका शिक्षक जो है जिस टाइम वो चुनाव करवाता है, उस समय आपके स्कूल में आपके बच्चों को कौन पढ़ाता है? आपके स्कूल में उस समय ताला कौन खोलता है? क्लासरूम में कौन रहता है? बच्चे को ABCD कौन सिखाता है? हमको इस चीज का जवाब दीजिए। क्या सोच करके आप बच्चों को भेजते हैं, आप टीचर को भेजते हैं वहां पर जाकर चुनाव कराने के लिए? क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे में? बैकअप रखे हुए हैं कि 5 टीचर जाएगा अगर इलेक्शन करने के लिए, बाकी का 5 टीचर जो है आकर के यहाँ पे क्लास करेगा। कोई बैकअप नहीं है आपके पास में, सब थेथराई वाला काम है और कुछ भी नहीं है। तो इसके पीछे देखिए 2 ही कारण। या तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जिस टीचर को आप नियुक्त करके रखे हैं वो टीचर पढ़ाने के लायक नहीं है, तो जब पढ़ाने के लायक नहीं तो उससे दूसरा काम करवा लेते हैं। या तो आप ये सोचते हैं, या फिर आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बच्चा पढ़े चाहे बाहर में जाए, हमारा शराबबंदी जो है सफल होना चाहिए।
तो ये सरकार का जो नीति है इसका हम विरोध करते हैं पूरी तरीके से। हम शराबबंदी का विरोध कभी नहीं किए हैं और ना करेंगे, लेकिन सरकार के इस नीति का विरोध हम हमेशा किए हैं और आज भी करेंगे कि आपकी नीति गलत है। शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन इसके पीछे की नीति गलत चीज है। इस नीति को सुधारिए, नहीं तो सारा का सारा बिहार का शिक्षक जो है ना एक दिन सड़क पर उतरेगा और आपको इस बात का एहसास दिलाएगा कि आपकी इस योजना में कितनी सारी कमियां हैं। धन्यवाद।